आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रचार और रैलियों के बीच आरोप और पलटवार भी तेज हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी ने आज केजरीवाल पर एक और पोस्टर वार किया, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज खास पूजा के बाद रोड शो शुरू किया। देखिए दिल्ली का दंगल में चुनावी रंग। अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आज खास पूजा के बाद रोड शो शुरू किया। देखिए दिल्ली का दंगल में चुनावी रंग। भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, हर हर मोदी। ये दिल्ली में बीजेपी का हाईटेक प्रचार है। एमसीडी चुनाव में ऐसा रंग आपने शायद ही पहले कभी देखा। हर कोई दिल्ली की जनता तक पहुंचने में जुटा है, लेकिन सबसे अलग तरीका निकाला है मनोज तिवारी ने। हर वार्ड, हर गली और हर वोटर तक पहुंचा जा सके, इसके लिए मनोज तिवारी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी, हर हर मोदी। देखिए कैसे मनोज तिवारी के प्रचार की शुरुआत रथ यात्रा के जरिए होती है। उसके बाद वो खुली जीप के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं और फिर ये काफिला तब और लंबा हो जाता है जब बीजेपी समर्थक उनका साथ देने के लिए आगे आ जाते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह बाइक की रैली निकाली जा रही है। इस रैली में हाईबूसा जैसी महंगी बाइक का टशन भी देखने को मिला। हर जगह जहाँ हम अपने कार्यकर्ता को लेके जा रहे हैं, हर जगह से एक ही आवाज है, मोदी मोदी योगी योगी। भरपूर वोटों से हम जीतेंगे। इस बारी ऐतिहासिक जीत हमारी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली एमसीडी इलेक्शनों में होने वाली है। वीडियो पसंद करेंगे। क्यों करोगे? क्योंकि मोदी को जिताना है। मोदी मोदी लाना है, मोदी मोदी लाना है। ये एकदम मोदी ही रहेगा सर। 10 साल तो थे यहाँ बीजेपी वाले। एकदम जीतेगा, एकदम जीतेगा। आप क्या लग रहा है? मोदी जीतेगा यहाँ पे दिल्ली में। मोदी, मनोज तिवारी नहीं। यही जिसका पार्टी है वो जीतेगा। मनोज तिवारी ने आज पश्चिमी दिल्ली में रथ यात्रा निकाली। जैसे जैसे मनोज तिवारी का रथ आगे बढ़ता गया, लोगों की भीड़ जुटती चली गई। कोई मनोज तिवारी को अपने कैमरे में कैद करने लगा, तो कोई सेल्फी खींचने लगा। मनोज तिवारी का स्टारडम ऐसा कि लोग उनके पास पहुंचने के लिए जिप्सी पर भी चढ़ गए। मनोज तिवारी ने अपने प्रचार की शुरुआत की पश्चिमी दिल्ली के बसई तारापुर इलाके से। हनुमान जयंती के दिन मनोज तिवारी सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुछ देर पूजा की, जीत की दुआ मांगी और फिर विरोधियों को एमसीडी चुनाव में बुखार फेंकने का प्रण लिया। हनुमान जी ने संजीवनी की तलाश में पूरी पहाड़ उठा लाए थे। आप कौन सा पहाड़ उठा रहे हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए? नहीं, हमको पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो दुखों का पहाड़ उठा रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिया है। हम 16,000 की थाली उठाने में लगे हैं। अब वही इतना बड़ा पहाड़ है कि दिल्ली की जनता जो दोनों टाइम भोजन करने के लिए कई गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और यहाँ पे एक तरफ 16,000 की थाली में खाना खा रहे, यही कम पहाड़ है। अब उसको उठा रहा हूँ। मंदिर में मत्था टेकने के बाद मनोज तिवारी प्रचार के लिए निकले। जैसे ही एक मंच से लोगों को संबोधित करना शुरू किया, मंच टूट गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए और ये उन्हीं का विकास रथ है। और देखिए मंच एक बार फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कई जगह पर टूट जाता है मंच, क्योंकि काफी कमजोर मंच था और इसके बारे में बता भी रहे थे जो बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मंच जो है वो अस्थायी मंच इस तरह से खड़ा किया गया था और वो टूट गया है, लेकिन मनोज तिवारी गिरे नहीं, उनको चोट नहीं लगी है, वो ठीक से खड़े हैं। बसई दारापुर के बाद मनोज तिवारी टैगोर गार्डन पहुंचे तो वहां दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ मनोज तिवारी का रथ आगे बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ थी कांग्रेस उम्मीदवार की रैली। रघुवीर नगर में मनोज तिवारी का साथ देने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी पहुंच गए।
बताइए कि इतने यंग ब्लड को लाने के पीछे किस तरह से निर्णय लिया बीजेपी? देखिए, हमारा देश 65% 35 वर्ष से के नीचे के लोगों का है, तो उनका फ्यूचर वो खुद तय करें। वो अभी तक ये लोग आवाज उठाते थे कि हमें ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा चाहिए। हम बोल रहे हैं अब आप खुद सदन में जाओ और आप ही जो सुविधा लानी है खुद लाओ। मनोज तिवारी का अगला पड़ाव था दिल्ली का नजफगढ़ इलाका। यहाँ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे और केजरीवाल की नाकामी गिनाई। अजीत श्रीवास्तव के साथ मैत्रेयी त्रिपाठी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। दिल्ली की जनता का दिल जीतने के लिए कुछ दिन पहले हाउस टैक्स माफ करने का शिकूफा छोड़ा गया था और उसके बाद शुरू हो गया पोस्टर वॉर। अब बीजेपी ने उसी अंदाज में पलटवार किया है। आपको बताएं, बीजेपी ने केजरीवाल के 6 दागी विधायक और मंत्रियों का पोस्टर जारी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर वॉर शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया कि एमसीडी की बागडोर किसको, केजरीवाल को दिखाया गया, विजेंद्र गुप्ता को दिखाया गया। उसके जवाब में अब बीजेपी ने जो अपनी पोस्टर वॉर है पूरी तरह से शुरू कर दी है। दिल्ली सावधान, आई एम बैक, और जो स्लोगन दिया गया है, गिव मी सम चंदा, गिव मी सम फेम, गिव मी अनदर चांस, आई वांट टू फूल यू वंस अगेन। प्रवीण शंकर कपूर मीडिया इंचार्ज दिल्ली के हैं, बड़े तगड़े तगड़े स्लोगन निकाल के ला रहे हैं। प्रवीण जी, आप ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। एमसीडी की बागडोर इनको और 6 इनके बड़े नेता नजर आ रहे हैं और आरोप देखिए। आप ये देखिए, हमारे तेजेंद्र बग्गा प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये लगाया है, और ये बलात्कारी हैं संदीप कुमार, ये इनके रतन हैं, ये व्यभिचारी हैं, फर्जी डिग्री वाले जितेंद्र तोमर हैं, हवाला कारोबारी मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, जमीन का फर्जीवाड़ा करने वाले विधायक मनोज, ये सोमनाथ भारती, ये यौन उत्पीड़न करने वाले विधायक नरेला के, और ये कुरान का अपमान करने वाले विनोद कुमार। तो ऐसे विधायक जिस पार्टी में हैं, आप क्या उम्मीद लगाते हैं उस पार्टी से? तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनको घेरने की कोशिश की गई है। जो आरोप लगे थे उन पे, उन सबको बाकायदा टाइटल से बोल्ड करके यहाँ लगाया गया है। और ये पोस्टर वॉर का जो नतीजा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ था, उसका जवाब बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और बीजेपी की जो दिल्ली की टीम है इस तरह के पोस्टर से अपने ऑफिस के बाहर लगाकर लगातार दे रही है। कैमरामैन सुंदर के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, पोस्टर वॉर अभी हमने आपको दिखाया दिल्ली का दंगल में। अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव में अनोखे उम्मीदवारों से। ये अनोखे उम्मीदवार गली गली जाकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अंदाज बहुत दिलचस्प है, आप भी देखिए। उम्मीदवार सुर्खियों में है, कोई विकलांग है तो कोई किन्नर। मोर लगेगी, मोर लगेगी, ये प्रचार का सबसे अनोखा तरीका है, गाजे बाजे और ढोलक के साथ गली गली प्रचार। दिल्ली के लोगों का दिल जीतने के लिए उम्मीदवार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, फिर चाहे वो पहली बार ही क्यों ना चुनावी मैदान में हो। इनसे मिलिए, ये बॉबी है, एमसीडी चुनाव के बाकी उम्मीदवारों से बिल्कुल अलग। बॉबी किन्नर है, 10वीं पास है और पिछले 15 सालों से समाज सेवा में लगी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने बॉबी को सुल्तानपुरी के वार्ड नंबर N45 से उम्मीदवार बनाया है। बॉबी चाहती हैं कि जैसे उन्हें नई पहचान मिली है, ठीक वैसे ही इलाके की पहचान। हमारा नेता कैसा हो, वो भी एमपी जैसा हो। लेकिन दिल्ली में क्या लगता है, लोग आपको पसंद करेंगे, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाँ सर, दिल्ली में जिताएंगे। आज मैं 10-12 साल से सोशल वर्क करती हूँ। बहुत सारी गरीब लड़कियों की मैंने शादी की है, करवाई है, और हर महीने 250-300 विधवा महिलाओं को मैं राशन देती हूँ। और बहुत सारे मेरे यहाँ पे ब्लाइंड्स आते हैं, दिव्यांग आते हैं, और भी बहुत जरूरतमंद लोग आते हैं जो जिनके पास खाने होने का साधन नहीं है। जितनी मेरी से ज्यादा मदद होती है उनकी मैं मदद करती हूँ। सुवर्णा राज ने साल 2013 में इंटरनेशनल लेवल पर टेबल टेनिस का गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि अब बाबरपुर के वार्ड नंबर E50 से स्वराज इंडिया पार्टी की उम्मीदवार है। सुवर्णा व्हील चेयर पर गली गली जाती हैं और वोट मांगती हैं। तो लोग भरोसा कैसे करेंगे आप पे
क्यों आपकी बात मानेंगे, क्यों आपकी बातों में आएंगे कि हाँ आप भी ईमानदारी की तरह उन्हें छलोगे तो नहीं, भरोसा कैसे कर पाएंगे आप? देखो, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैं पहली बार सोसाइटी में आई हूँ या पहली बार वो आई हूँ। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन किया है, तो मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है। योगेंद्र जी ने इतना कुछ देखा हुआ है कि हाँ, मैं सचमुच कुछ कर सकती हूँ, और मुझे जनता से भी यही उम्मीद है कि बस एक मौका दे और मैं वो करके दिखाऊंगी। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुई पूनम आजाद ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूनम आजाद कीर्ति आजाद की पत्नी है। पहले भाजपा में थी, फिर आम आदमी पार्टी में गई, अब कांग्रेस में आई। लगातार बदलाव क्यों हो रहा है? नहीं, लगातार बदलाव तो 25 साल के बाद हुआ है। उसमें बीच में 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी में पहले चले गए। हमने अभी आपको बताया कि एक आम आदमी पार्टी में एक तो वहाँ पर हमें संगठन में काम करने की आदत है, वहाँ पर संगठन नहीं है, और जिस पार्टी में संगठन नहीं हो, ज्यादा दिन खड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि वो जिस किस्म की वो राजनीति है, हम शायद उसको उस किस्म की राजनीति में सूट नहीं करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस जो है हमारे लिए माँ समान है। कांग्रेस हमारा घर है, हम पैदाइशी कांग्रेस है, हमारी शादी हुई कांग्रेसी परिवार में। आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले अपने पति यानी कीर्ति आजाद, जो कि इस समय निलंबित हैं, भाजपा के सांसद हैं लेकिन निलंबित हैं, लेकिन क्या उनसे राय मशवरा किया था और उन्होंने क्या कहा? देखिए, कुछ बातें ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे उनको खुशी होनी चाहिए कि हमने उनके पिताजी की पार्टी ज्वाइन की। और अब एक नजर दिल्ली की कुछ और खास खबरों पर। सांसद और एक्टर परेश रावल ने दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। परेश रावल के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे। परेश रावल ने पीतरपुरा इलाके में रथ यात्रा की और सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर तंज भी कसा। गर्मी है, स्टार प्रचारक के तौर पर आप भी पहुंचे हैं। बहुत कुछ एमसीडी ताकत झोंक रही है बीजेपी। एमसीडी ताकत झोंक रही है चुनाव जीतने के लिए नहीं, माने बीजेपी ताकत झोंक रही है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं। केजरीवाल का जो ढोंगीपना है, जो भ्रष्टाचारीपना है, जो झूठ है, उसको दूर करने के लिए कर रही है। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में 5 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, ये वो उम्मीदवार हैं जिन वार्डों पर बीजेपी के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हुआ है। चुनाव आयोग ने नामांकन अधूरा होने के बाद 5 बीजेपी उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया था।